बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी, मथुरा और उसके बाद चौथा नाम जुड़ गया है बदायूं की जामा मस्जिद का। इस मामले को लेकर हमने एक स्टोरी पीछे दिखाई थी कि किस तरह से हिंदू महासभा ने एक केस डाला है लोकल कोर्ट में। उसी को लेकर कल सुनवाई हुई बदायूं कोर्ट में और मुस्लिम पक्ष के जरिए जो चीज़ें वहाँ पर रखी गई और आगे इस पूरे मामले को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश कोर्ट के जरिए जारी किए गए हैं, अगली सुनवाई कब होगी और उसके साथ ही हिंदू महासभा इस पूरे मामले में किस तरह से इस मामले को देख रही है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें लेकर के आज मैं स्पेशल स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के जो इंतज़ामिया कमेटी है जामा मस्जिद बदायूं की, उनकी तरफ से वकील इसरार अहमद ने अदालत से कहा है कि हिंदू महासभा की ओर से दाखिल किए गए प्रपत्रों की अभी तक उनको नकल उपलब्ध नहीं कराई गई है। नियम के अनुसार उन्हें प्रपत्रों की कॉपी दिलाई जाए। ये प्रार्थना पत्र देकर इंतजामिया कमेटी के वकील न्यायालय से कल बाहर आ गए। यानी जो आरोप लगाए गए हैं हिंदू महासभा की एप्लीकेशन में, उन आरोपों को बारीकी से जांचने और उसका जवाब तैयार करने विद एविडेंस मुस्लिम पक्ष के वकील ने प्रार्थना पत्र दिया है कोर्ट में कि हमें उसकी एक कॉपी उपलब्ध कराई जाए ताकि हम अपना जवाब कोर्ट के समक्ष पेश कर सकें। उसके बाद जामा मस्जिद के मामले में बृहस्पतिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन विजय कुमार गुप्ता की अदालत में केस की सुनवाई हुई। इंतजामिया कमेटी के वकील इसरार अहमद सिद्दीकी ने न्यायालय में एक लेटर देकर के हिंदू महासभा की ओर से दायर जो अर्जी है उसकी नकल देने की मांग की है। दोपहर बाद हिंदू महासभा के वकील वैद प्रकाश साहू व अन्य ने प्रतिवादियों को सम्मन तामीर कराए जाने की बात रखी। कोर्ट में अब इस बात पर बहस होगी कि मुकदमा चलेगा या नहीं। इसके लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय की है। बृहस्पतिवार सुबह करीब 10:30 बजे इंतजामिया कमेटी की ओर से वकील इसरार अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद जमील अहमद अदालत में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले नकल की मांग करते हुए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील इसरार अहमद के मुताबिक उन्होंने अदालत से कहा है कि हिंदू महासभा की ओर से दाखिल किए गए तमाम आवेदनों की कॉपी अभी उनको नहीं मिली है, इसलिए उनको ये कॉपी उपलब्ध कराई जाए। नियम के अनुसार उन्हें प्रपत्रों की कॉपी दिलाई जाए। प्रार्थना पत्र देकर इंतजामिया कमेटी के वकील इस पूरे मामले को लेकर अब आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं और आगे इस पूरे मामले को किस तरह से देखना है उसी की तैयारी में इंतजामिया कमेटी के वकील आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। और जिस तरह से हिंदू महासभा ने भी ये कहा है कि हमने तामील करा दिया है जो भी हमारा प्रार्थना पत्र था उसको इंतजामिया कमेटी की तरफ, तो जाहिर सी बात है अब उसके बाद 4 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसको लेकर ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। इसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश सिंह पटेल तमाम समर्थकों के साथ न्यायालय पहुंचे। बताते हैं कि न्यायाधीश ने हिंदू महासभा को भोजन अवकाश के बाद यानी लंच के बाद समय दिया था। लंच के बाद हिंदू महासभा के वकील वैद प्रकाश साहू, बिरज सिंह, विवेक रेंडर और अर्पित श्रीवास्तव समेत अन्य लोग न्यायालय पहुंचे। वकील वैद प्रकाश साहू के मुताबिक उन्होंने न्यायालय को बताया है कि इस मामले में न्यायालय की ओर से प्रतिवादियों को समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन जो समन तामील करने के लिए भेजे गए थे वे अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। उन्हें दोबारा समन भेजे जाएं या फिर इस संबंध में गजट कराया जाए। इसके लिए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख लगा दी है। इसके बाद ही ये तय होगा कि मुकदमा आगे चलेगा या नहीं। जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने देखा ज्ञानवापी में, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मामले को देखें बारीकी से, इसी तरह से आप मथुरा ईदगाह का मामला अगर देखते हैं, दोनों ही मामलों में इस तरह की चीज़ें शुरू में ये कहा गया कि इसको सुनवाई नहीं होगी, उसके बाद सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद आपने देखा अभी 2 दिन पहले जिस तरह का फैसला आया ज्ञानवापी मामले में और मुस्लिम फरीक की जिस तरह से एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई, अपील रिजेक्ट कर दी गई और ये कहा गया कि हिंदू महिलाएं सिर्फ वहाँ पर पूजा की इजाज़त चाहती हैं, इसके लिए वो उस पर सुनवाई करेंगे। वक्फ एक्ट के तहत भी सुनवाई करने से इनकार किया गया, उसकी भी दलील दी। आपने देखा होगा, उसको लेकर मैंने तफसील से आपको बताया था कि किस तरह का इस पूरे मामले में लेकर के जो आदेश है वो भी मैंने पूरा आपको पढ़कर दिखाया था कोर्ट का, और किस तरह की साजिश रची जा रही है वो भी हमने आपको दिखाया था। इसी तरह से तकरीबन देखने में आ रहा है कि बदायूं की इस जामा मस्जिद को भी धीरे धीरे निशाना बनाया जा रहा है। अब 4 अक्टूबर तक इंतज़ार करना होगा और ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस केस को कोर्ट
एक्सेप्ट करती है और किन अगर एक्सेप्ट करती है तो किन पेपर्स के आधार पर इस मामले को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट करेगा कोर्ट। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।